हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एसबीआई बैंक से लोन कैसे लें, या दोस्तों यहाँ पे एसबीआई से लोन को कैसे अप्लाई करें, ऑनलाइन प्रोसेस क्या है, ए टू जेड डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। डॉक्यूमेंट क्या लगने वाला है, क्राइटेरिया क्या होने वाला है, बहुत सारे चीज़ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, और मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे सभी जानकारी बताने वाला हूँ। तो उससे पहले दोस्तों, यहाँ पे अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप आते हैं तो दोस्तों, हमारे चैनल पे आपको फाइनेंस से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस देखने को मिलेंगे, जैसे कि एसबीआई के एसआईपी प्लान्स के बारे में, एसबीआई से लोन कैसे लें, या दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत सारे आधार कार्ड से लोन को कैसे अप्लाई किया जाता है, या दोस्तों यहाँ पे आपको बहुत सारे योजना के बारे में पता चलेगा जो भी गवर्नमेंट का स्कीम है, या दोस्तों यहाँ पे फ़ोन पे अकाउंट कैसे बनाया जाता है। बहुत सारे यहाँ पे आपको वीडियोस देखने को मिलेंगे जो कि आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको यहाँ से सभी चीज़ डिटेल में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखना। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि वीडियो को पूरा नहीं देख पाते और बाद में कमेंट करते हैं, सर मेरे को यहाँ पे पता नहीं चल रहा है कि किस तरीके से यहाँ पे लोन को अप्लाई करें, लोन रिजेक्ट हो रहा है। बहुत सारे चीज़ यहाँ पे कमेंट आते रहते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हैं, अगर आप एसबीआई से लोन को अप्लाई करना चाहते हैं, एक तो ऑनलाइन प्रोसेस होता है दोस्तों कि आप लोग यहाँ पे घर बैठे यहाँ पे एसबीआई एप्लीकेशन के थ्रू, या दोस्तों एसबीआई के वेबसाइट पे जा करके यहाँ पे लोन को अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा जो तरीका होता है, यहाँ पे आप लोग खुद एसबीआई के ब्रांच में जा करके विजिट कर करके और वहाँ पे ऑफलाइन प्रोसेस कर सकते हैं। वहाँ पे आपको फॉर्म दिया जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे चीज़ होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हैं, यहाँ पे इस तरह का योनो एसबीआई एप्लीकेशन होती है। तो यहाँ पे आप लोग आएंगे तो यहाँ पे जैसे जिनका योनो एसबीआई में अकाउंट है बना हुआ, तो यहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हो अगर आप एप्लीकेशन से चाहते हो तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन रहता है। यहीं पे एक ऑप्शन है, देख सकते हैं नीचे, अप्लाई फॉर अ लोन। लेकिन इसके लिए आपको एसबीआई में आपका यहाँ पे बैंक अकाउंट होना चाहिए, तो यहाँ पे रजिस्टर कर पाओगे। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे आप लोग जैसे ही अप्लाई फॉर अ लोन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं एजुकेशन लोन, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, होम लोन। तो यहाँ पे आपको जो भी लोन लेना है तो देख सकते हैं यहाँ पे बोल रहा है ओनली एसबीआई कस्टमर रजिस्टर्ड विथ योनो एसबीआई कैन अप्लाई फॉर अ पर्सनल लोन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो एसबीआई के कस्टमर हैं रजिस्टर्ड, वही यहाँ पे योनो से अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे मैं इसको नीचे कर देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे वेबसाइट से आप लोग क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपली दोस्तों यहाँ से मैं वेबसाइट को ओपन कर लिया हूँ। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे वेबसाइट में आएंगे तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का डैशबोर्ड देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे चीज़ देखने को मिलता है, जैसे कि यहाँ पे जो भी एसबीआई से रिलेटेड जो भी स्कीम रहती है या जो भी न्यूज़ रहता है तो यहाँ पे आपको बोर्ड पे दिख जाती है। जैसे होम लोन के बारे में यहाँ पे बताया गया सभी चीज़ें। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं CKYC, यहाँ पे एक ऑप्शन है, रीपेमेंट का भी ऑप्शन है, देख सकते हैं एक एप्लीकेशन है एसबीआई का ई पे करके। तो यहाँ पर भी आप लोग पेमेंट लोन रिपेमेंट कर सकते हो, बहुत ईजी हो जाता है। तो बहुत सारे चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं, पीएम विद्या लक्ष्मी योजना स्कीम है। तो यहाँ पे स्कीम से रिलेटेड क्या होता है, यहाँ पे बैनर चलते रहता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे लोन को अप्लाई करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे एक ऑप्शन है, देख सकते हैं 3 डॉट का। तो सिंपली इस पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन है, देख सकते हैं पर्सनल का। तो इस पर आप लोग जैसे ही क्लिक करोगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सामने बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, जैसे कि अकाउंट, इन्वेस्टमेंट एंड डिपॉजिट, लोन का ऑप्शन है, कार्ड का ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पे एसबीआई रिवार्ड, डिजिटल इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे चीज़ होते हैं। तो सिंपली दोस्तों जैसे कि यहाँ पे लोन का कैटेगरी है तो सिंपली लोन पे आप लोग क्लिक करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे जैसे लोन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पे कैटेगरी आ चुके हैं, जैसे कि यहाँ पे पर्सनल फाइनेंस में होम लोन, पर्सनल लोन, पेंशन लोन, ऑटो लोन, एजुकेशन, गोल्ड लोन, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, एसबीआई सूर्या घर लोन फॉर सोलर रूफटॉप। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं सोलर के लिए भी यहाँ पे लोन दिया जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे चीज़, यहाँ पे कैलकुलेटर भी दिया गया कि आप लोग कैलकुलेट भी कर सकते हो कि आप लोग जैसे लोन ले रहे हो तो यहाँ पे पूरी की पूरी आपको सभी चीज़ ईएमआई जोड़ करके बता देता है। तो किसी भी दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि आप कहीं से भी लोन, किसी भी बैंक से लोन को अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या करना, सभी डिटेल पढ़ना है और आपको जितना ज़रूरत है आपके ज़रूरत के हिसाब से आपको चूज करना है कि आपको किस तरीके का लोन लेना है, जैसे कि होम लोन लेना, पर्सनल लोन लेना है। तो यहाँ पे आपको उसी तरीके से यहाँ पे सभी जानकारी बताने वाला हूँ। मान के चलिए दोस्तों यहाँ पे अब मैं चूज कर लेता हूँ कि यहाँ पे आपको पर्सनल लोन, जैसे कि यहाँ पे पर्सनल लोन कैसे अप्लाई होता है। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे पर्सनल लोन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने देख सकते हैं ओपन हो जाएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस। अब दोस्तों यहाँ पे आएंगे तो एसबीआई पर्सनल लोन, यहाँ पे 2 से 3 कैटेगरी
यहाँ पे होता है। सबसे पहले तो दोस्तों एक होता है SBI पर्सनल लोन, जो कि यहाँ पे सैलरीड एम्प्लॉय के लिए दिया जाता है, जिसका अकाउंट SBI में है। उसके बाद यहाँ पे प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों नीचे आएंगे तो यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, तो यहाँ पर भी पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होता है पर्सनल लोन से रिगार्डिंग। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं रियल टाइम एक्सप्रेस क्रेडिट है, जो कि इन टू इन डिजिटल लोन है फॉर सैलरीड कस्टमर। जी हाँ दोस्तों, सैलरीड कस्टमर के लिए है डिजिटल लोन। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे कि यहाँ पे एक ऑप्शन है देख सकते हैं SBI पर्सनल लोन। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पहले मोर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे प्री अप्रूव्ड है, तो यहाँ से भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जो बेसिक वाला है SBI पर्सनल लोन, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, जो कि सभी लोग अप्लाई कर सकते हो अगर आपको यहाँ पे SBI का अकाउंट है, अगर आपके पास सैलरी अकाउंट है। तो यहाँ पे देख सकते हैं प्री अप्रूवल है, तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या करता हूँ, मोर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पे होम लोन का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले चूज करना। तो यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी प्रकार के लोन होते हैं यहाँ पे आ जाएंगे, जैसे होम लोन, पर्सनल, पेंशन लोन, SBI अकाउंट हो गया, गोल्ड लोन हो गया, बहुत सारे एजुकेशन लोन हो गया, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं। तो यहाँ पे मैं इस पर्सनल लोन को क्लिक कर देता हूँ। अब दोस्तों जैसे ही पर्सनल लोन पे क्लिक करेंगे, अब पर्सनल लोन के रिगार्डिंग अब यहाँ पे मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं क्या बताऊँगा, फीचर्स। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद एलिजिबिलिटी, उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन। ये 3 चीज़ आपको बहुत ही जानना जरूरी होता है। बहुत सारे लोग के पास यहाँ पे जानकारी नहीं होता है और ये अप्लाई करने चले जाते हैं, जिसके कारण उनका जो लोन है यहाँ पे अप्लाई नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी होता है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि वेदर इट इज़ योर वेडिंग या वेकेशन या अनप्लान्ड इमरजेंसी या प्लान्ड परचेज, गेट क्विक अप्रूवल एंड इंस्टेंट डिसबर्सल विथ मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन अंडर SBI पर्सनल लोन। अब यहाँ पे ये बोल रहा है SBI कि अगर आपको यहाँ पे मान के चलिए आपका वेडिंग है, या आपको वैकेशन के लिए, या कोई अनप्लान्ड इमरजेंसी आ चुका है, या दोस्तों यहाँ पे प्लान्ड आपने किया हुआ कुछ परचेज करने के लिए, तो यहाँ पे आपको लोन है जो कि कैसे मिलेगा, यहाँ पे देख सकते हैं क्विक अप्रूवल है और इंस्टेंट डिसबर्सल विथ मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि आपको कम से कम डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आपको यहाँ पे लोन को अप्लाई कर पाओगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे SBI की तरफ से डायल देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है जो कि अप्लाई कर सकते हैं थ्रू कॉन्टैक्ट सेंटर्स। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे मिस कॉल भी दे सकते हैं इस नंबर पे, या SMS कर सकते हैं। यहाँ पे गेट अ कॉल बैक फ्रॉम कॉन्टैक्ट सेंटर, आने की कॉन्टैक्ट सेंटर से यहाँ पे बात कर सकते हैं और यहाँ पे आपको जानकारी भी मिलेगी। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे SBI पर्सनल लोन के फीचर्स की बात करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको फीचर्स क्या क्या मिलते हैं। सबसे पहले फीचर्स में जाएंगे तो लोन अप टू 35 लाख। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको कम से कम आपको 35 लाख तक लोन मिल सकता है। उसके बाद लो इंटरेस्ट रेट स्टार्टिंग फ्रॉम 10.30%, यानी कि दोस्तों जो इंटरेस्ट रेट स्टार्ट हो सकता है ये 10.30% से स्टार्ट हो सकता है। जी हाँ, तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग दे सकते हैं। उसके बाद है लो प्रोसेसिंग चार्ज। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आपको कम से कम प्रोसेसिंग चार्ज देखने को मिल सकता है। उसके बाद है मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन। यहाँ जी हाँ दोस्तों, बहुत ही कम आने के डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ सकते हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपके पास बहुत ही कम है तो फिर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे माने कि कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट है जो कि आपको नहीं लगेंगे, बाकी जो भी डॉक्यूमेंट लिस्ट में आपको बताऊंगा। उसके बाद जीरो हिडन कॉस्ट है। उसके बाद नो सिक्योरिटी नो गारंटर का ऑप्शन भी दिया गया, यानी ये सब फीचर। उसके बाद प्रोविजन फॉर सेकेंड लोन का भी है। उसके बाद डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एजुकेशन फैसिलिटी का भी दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं टर्म लोन फैसिलिटी ऑन डेली रिड्यूसिंग बैलेंस या ओवर ड्राफ्ट फैसिलिटी विच रिड्यूसिंग ड्रॉन पावर। तो यहाँ पे देख सकते हैं इतने सारे आपको फीचर्स देखने को मिल रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आपको करना क्या है, ये तो फीचर्स हो गया। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी चेक करना कि कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपली मैं एलिजिबिलिटी पे क्लिक करता हूँ। अब दोस्तों जैसे इस पर क्लिक करेंगे, अब दोस्तों एलिजिबिलिटी यहाँ पे आप लोग ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले दोस्तों एलिजिबिलिटी क्या है, एम्प्लॉय वर्किंग विथ। जी हाँ दोस्तों, जो एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, या देख सकते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में कौन कौन हो सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, या रेलवे, या पुलिस, या PSC। तो जो लोग भी यहाँ पे काम करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, सेंट्रल में आते हैं या स्टेट गवर्नमेंट में, तो यहाँ पर भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद डिफेंस सेक्टर में है, डिफेंस में इंडियन कोस्ट गार्ड हो गया, सेंट्रल आर्म फोर्स हो गया, कॉरपोरेट सेक्टर भी वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं एम्प्लॉय शुड हैव सैलरी पैकेज अकाउंट विथ SBI। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो एम्प्लॉय है उनका सैलरी अकाउंट यहाँ पे होना चाहिए SBI के साथ, तभी आप लोग यहाँ पे एलिजिबल हो पाओगे। उसके बाद मिनिमम सर्विस। जी हाँ दोस्तों, यानी अगर आप जॉब करते हो तो मिनिमम सर्विस क्या होना चाहिए, जैसे कि गवर्नमेंट या डिफेंस सेक्टर एम्प्लॉय हो तो कम से कम 6 मंथ होना चाहिए।
और कॉरपोरेट सेक्टर एम्प्लॉय हो तो कम से कम 12 महीने यहाँ पे होना चाहिए सर्विस कम से कम। उसके बाद दोस्तों एज की बात करें तो एज क्या होना चाहिए, एज है जो कि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है 21 से 60 साल के बीच अगर आप हैं तो यहाँ पे लोन ले सकते हैं। तो लोन टू गवर्नमेंट डिफेंस सेक्टर एम्प्लॉय इन सर्विस हैविंग एज मोर देन 60 ईयर मे बी कंसीडर केस टू केस बेसिस। अगर 60 साल से ऊपर है तो यहाँ पे क्या है कि आपके अनुसार यहाँ पे केस टू केस बेसिस कर सकता है कि मिलेगा नहीं कि नहीं मिलेगा, लेकिन 21 से 60 वाले को ज़रूर मिल सकता है, यहाँ पे बताया गया। उसके बाद यहाँ पे मिनिमम नेट मंथली सैलरी यानी कि आपका कितना इनकम होना चाहिए हर महीने, तब आपको यहाँ पे क्या है अप्लाई कर पाओगे। तो गवर्नमेंट में जॉब करते हो या डिफेंस सेक्टर में तो आपको कम से कम 20,000 रुपया महीना होना चाहिए। उसके बाद कॉरपोरेट सेक्टर में एम्प्लॉय हो तो कम से कम 25,000 रुपया महीना होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लोन अमाउंट यानी कि लोन आपको कितना मिल सकता है। तो दोस्तों लोन की बात करें तो मिनिमम आपको 1 लाख मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, 1 लाख के नीचे नहीं, कम से कम आपको 1 लाख मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 35 लाख तक आप लोन ले पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे बताया गया सब्जेक्ट टू EMI रेशियो अप टू 65% एंड 24 टाइम्स NMI विच इज लोअर। उसके बाद यहाँ पे क्या है, एम्प्लॉई शुड बी एन इंडियन नेशनल। जी हाँ दोस्तों, जो भी यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे आपको इंडियन होना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉई शुड हैव अ डिसेंट, यहाँ पे देख सकते हैं क्रेडिट स्कोर एज पर बैंक इंटरनल पॉलिसी। अब यहाँ पे देख सकते हैं SBI यहाँ पे जो बोल रहा है कि यहाँ पे डिसेंट क्रेडिट स्कोर, इसका मतलब क्या है, यानी कि आपका डिसेंट यानी कि कम भी चलेगा। ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा कम है आपका बेकार है तो फिर दिक्कत हो सकती है, लेकिन ऐसा होता है कि कभी काल बहुत सारे लोग का थोड़ा सा मतलब मीडियम रहता है क्रेडिट का स्कोर, तो यहाँ पे चल सकता है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, एलिजिबिलिटी बता दिया, तो इससे आपको समझ में सारी चीज़ आ चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या है, टर्म्स एंड कंडीशन, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब सिंपली टर्म्स एंड कंडीशन पे मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए टर्म्स एंड कंडीशन बहुत ही बड़ा है, तो यहाँ पे आपको करना क्या है, जैसे मेन चीज़ मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लग सकते हैं। तो सिंपली सबसे पहले क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म एलॉन्ग विद फोटोग्राफ ऑफ द बरोबर। जी दोस्तों, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ यहाँ पे आपका फ़ोटो होना ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पे परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि पैन कार्ड होना चाहिए आपके पास। उसके बाद दोस्तों एटलीस्ट 1 कॉपी ऑफ द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, यहाँ पे OBD, कम से कम आपका एक कॉपी होना चाहिए ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट का। जी हाँ दोस्तों, फोटो कॉपी। उसके बाद 6 मंथ का सैलरी स्लिप होना चाहिए 6 महीने का। उसके बाद लेटेस्ट ITR या फॉर्म 16 होना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पे बताया गया इट इज़ वेब्ड फॉर ऑल सैलरीड एम्प्लॉयज़ फॉर हुम इनकम टैक्स इज नॉट एप्लीकेबल या नॉट डिड्यूज बाई एम्प्लॉयर इन लाइन विथ नॉर्म्स स्टिपुलेटेड अंडर यहाँ पे इनकम टैक्स एक्ट। अब दोस्तों यहाँ पे कस्टमर हैविंग, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 साल से अगर नीचे हैं तो कस्टमर हैविंग टैक्सेबल इनकम इन नील यानी टैक्स रेट 0% यहाँ पे स्लैब। तो यहाँ पे ये टैक्स के बारे में ये पूरा जानकारी दिया गया है कि कैसे कैसे यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे देखते 6 मंथ सैलरी अकाउंट स्टेटमेंट होना चाहिए, तब यहाँ पे आप लोग अप्लाई कर पाओगे। उसके बाद यहाँ पे प्रोसेसिंग फ़ी क्या है, प्रोसेसिंग फ़ी आने की दोस्तों जैसे आपका जितना भी लोन अमाउंट है उस पर प्रोसेसिंग फ़ी लगता है। तो सिंपली यहाँ पे बताया गया अप टू 1.5% का यहाँ पे प्रोसेसिंग फ़ी लग सकता है जितना भी आपका लोन अमाउंट है। लेकिन यहाँ पे बताया गया सब्जेक्ट टू मिनिमम 1,000 मैक्सिमम 15,000 तक आपको यहाँ पे जो कि देना पड़ सकता है यहाँ पे प्रोसेसिंग चार्ज। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे डिफेंस सेक्टर एम्प्लॉय अगर आप हैं तो यहाँ पे आपको 100% माफ़ कर दिया जाएगा, यानी कि आपको 1 रुपया भी यहाँ पे चार्ज नहीं देना पड़ेगा अगर आप डिफेंस में जॉब करते हो। उसके बाद यहाँ पे प्लेटिनम एंड रोडियम वेरिएंट सैलरी पैकेज कस्टमर हैं तो भी आपको 100% यहाँ पे माफ़ कर दिया जाएगा, यानी कि आपको 1 रुपया भी प्रोसेसिंग चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पे आपको प्लेटिनियम और रोडियम वेरिएंट सैलरी पैकेज होना चाहिए कस्टमर का। उसके बाद क्या है, गवर्नमेंट सेक्टर एम्प्लॉय अगर आप हैं तो यहाँ पे 50% माफ़ कर दिया जाएगा, यानी कि दोस्तों यहाँ पे 0.75% आपको लोन अमाउंट का यहाँ पे चार्ज देना पड़ेगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पे क्या है, जैसे कि आपका जितना भी लोन अमाउंट है उसका 50% आपको माफ़ कर दिया जाएगा, यानी कि इसका 50% आपका प्रोसेसिंग फ़ी नहीं लगेगा, लेकिन आपका जो 50% है उस पर 0.75% का यहाँ पे जो लोन अमाउंट का चार्ज आपको लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कस्टमर हैविंग ICIC सिविल स्कोर, आप मान के चलिए जिस भी कस्टमर का सिविल स्कोर 800 या 800 से ज़्यादा है तो इसमें क्या है 50% माफ़ कर दिया जाएगा, यानी कि दोस्तों वही वाला सेम टू सेम ऊपर में जो गवर्नमेंट सेक्टर का एम्प्लॉय वाला जो था टर्म्स एंड कंडीशन वही इसमें भी है। तो यानी कि 50% पर आपको यहाँ पे 1 रुपया भी
चार्ज नहीं लगेगा प्रोसेसिंग फ़ी, अगर आप यहाँ पे आपका सिविल स्कोर 800 या 800 से ज़्यादा है। और उसके बाद यहाँ पे 50% पे आपको कितना लगेगा, 0.75% आपको यहाँ पे चार्ज लगेगा। तो ये भी ठीक ठाक है। अब दोस्तों यहाँ पे पेनल चार्ज यहाँ पे बताया गया, तो पेनल चार्ज भी यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि इन द इवेंट ऑफ डिफ़ॉल्ट इन पेमेंट ऑफ एनी इंस्टॉलमेंट या एनी इरेगुलरिटी ऑफ द लोन, पेनल चार्ज एट द फ्लोइंग रेट विल बी अप्लीकेबल। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि कभी कल पेमेंट इंस्टॉलमेंट में को इरेगुलरिटी आ चुका है या यहाँ पे लोन में कुछ आप लेट से आप यहाँ पे भर रहे हो, तो यहाँ पे आपको कुछ चार्ज दिया गया। जैसे कि इरेगुलरिटी अगर आप 60 दिन तक रहते हो तो यहाँ पे 2.40% आपको पर एनम यहाँ पे इरेगुलर का चार्ज देना पड़ सकता है। अब यहाँ पे कंटिन्यूस इरेगुलर फॉर अ पीरियड, अगर आप 60 डेज तक रहते हो तो यहाँ पे आपको 5% का यहाँ पे एनुअल यहाँ पे देना पड़ सकता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे रीपेमेंट पीरियड क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे बताया गया कि कम से कम आप लोग 6 महीने का यहाँ पे रीपेमेंट पीरियड है और मैक्सिमम 84 महीने का रीपेमेंट पीरियड दिया जाता है। और यहाँ पर भी बताया गया कि लोन टू बी क्लोज्ड ऑन या बिफोर द डेट ऑफ रिटायरमेंट, डेट ऑफ एंड कॉन्ट्रैक्ट 60 ईयर्स ऑफ एज एज एप्लीकेबल। यहाँ दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं लोन जैसे कि क्लोज यहाँ पे या बिफोर डेट ऑफ रिटायरमेंट है, तो यहाँ पर भी आप लोग ध्यान से देख लेना। उसके बाद यहाँ पे प्री पेमेंट चार्जेस बताया गया है, तो यहाँ पर भी जैसे कि एनी प्री पेमेंट ऑफ EMI इन फुल या इन पार्ट क्लोजर ऑफ अकाउंट बिफोर द एंड ऑफ टर्म बिल अट्रैक्ट प्री पेमेंट चार्ज 2% ऑफ द प्रीपेड अमाउंट, यानी कि 2% यहाँ पे बताया गया। उसके बाद प्री पेमेंट चार्ज में बी वेव्ड फॉर फ्लोइंग कैटेगरी ऑफ कस्टमर, जैसे कि कौन कौन से कस्टमर, जैसे कि लोन्स ऑफ डिफेंस सेक्टर एम्प्लॉयज बीइंग क्लोज्ड आफ्टर 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ सैंक्शंस, जैसे कि इसमें माफ़ हो जाएगा जो भी मान के चलिए क्लोज अगर आप कर रहे हैं 6 मंथ्स के बाद तो यहाँ पे माफ़ हो जाएगा। उसके बाद लोन्स ऑफ गवर्नमेंट कॉर्पोरेट सेक्टर एम्प्लॉय बीइंग क्लोज्ड आफ्टर 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ सैंक्शंस फ्रॉम द प्रोसीड फॉर अ न्यू लोन अकाउंट ओपन अंडर द सेम स्कीम आफ्टर 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ सैंक्शन। तो ये सभी चीज़ आपको प्री पेमेंट चार्ज के बारे में बताया गया। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अपने टेलीग्राम पर भी सारी डिटेल यहाँ पे क्या करूँगा पोस्ट कर दूँगा, ताकि वहाँ से भी पढ़ सके या आप लोग SBI के वेबसाइट से भी आकर के यहाँ पे डायरेक्ट पढ़ सकते हो। अब यहाँ पे क्या है, इन केस ऑफ कस्टमर अवेलिंग ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, यानी कि दोस्तों यहाँ पे ओवरड्राफ्ट का जो फैसिलिटी अगर कस्टमर हो जाता है तो यहाँ पर भी उसके बारे में सभी जानकारी दिया गया। तो यहाँ पे जैसे नो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज या फोलियो चार्ज बिल भी अप्लीकेबल है, SI बिल नॉट स्टॉप्ड या इन OD अकाउंट हो गया। उसके बाद आफ्टर डिसमेंटल ऑफ द लोन बोरोवर विल परमिटेड टू डिपॉजिट सरप्लस फंड ओवर एंड एबव स्टिपुलेटेड। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ यहाँ पे दिया गया है इन केस अगर हो जाता है कस्टमर अवेलिंग ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे जो भी मेन चीज़ था मैंने आपको बता दिया सारी चीज़ें यहाँ पे लोन के बारे में। मान के चलिए अब आपको लोन को अप्लाई करना, तो करेंगे क्या, नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन है अप्लाई नाउ का, तो सिंपली अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। अब दोस्तों जैसे ही अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे लोन अप्लाई 2 तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बताया गया रिलेशनशिप बैंक, यानी कि दोस्तों अगर आपका अकाउंट पहले से है SBI में तब तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ईजी हो सकता है। तो यहाँ पे चूज करेंगे यस। अगर आपका SBI में अकाउंट नहीं है फिर भी लोन को अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे नो का ऑप्शन है। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए अलग फॉर्म ओपन होगा। तो मान के चलिए अगर आप SBI में अकाउंट है तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो पूछ रहा है पर्पस ऑफ लोन, क्या चीज़ के लिए लोन लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे जैसे बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। उसके बाद जैसे आपको पर्सनल लोन लेना तो पर्सनल लोन यहाँ पे चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप पूछ रहा है, तो रिलेशनशिप जैसे कि सैलरी अकाउंट विथ SBI है तो यहाँ पे सिंपली चूज कर लेना, क्योंकि आपका अकाउंट SBI में है तभी आप लोग अप्लाई कर पाओगे। अगर नहीं है तो इसके लिए दूसरा फॉर्म ओपन होगा। उसके बाद ये अकाउंट नंबर आपको भरना है। उसके बाद जो भी आपने बैंक में मोबाइल नंबर यहाँ पे इंटर किया था यहाँ पे दे करके सिंपली बॉक्स को टिक करना है। उसके बाद यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन है, सबमिट पे जैसे ही क्लिक करोगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लोन ऑफर्स आएगा। उसके बाद फिर से आपको एप्लीकेशन को कंप्लीट करना होगा जिसमें कि आपको बहुत सारी डिटेल भरना होगा। तो ये तो प्रोसेस होगा, लेकिन मान के चलिए अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो सिंपली नो पे मैं क्लिक कर देता हूँ। अब दोस्तों नो पे जैसे क्लिक किया आप देखिए अब आपके सामने यहाँ पे बहुत सारे फॉर्म ओपन हो जाएंगे। सबसे पहले आपको पर्सनल लोन यहाँ पे चूज करना है तो यहाँ पे चूज कर सकते हो। उसके बाद एप्लीकेंट का डिटेल, जी हाँ दोस्तों यहाँ पे जो लोग यहाँ पे लोन लेना चाहते हैं उनका डिटेल यहाँ पे भरना है। सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद रेसिडेंट टाइप में क्या है, एक ऑप्शन है रेसिडेंट इंडियन, अगर आप इंडियन है तो इंडियन चूज करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है इनकम डिटेल, जी हाँ दोस्तों यहाँ पे आपको इनकम डिटेल भरना होगा। सिंपली दोस्तों एम्प्लॉयमेंट नेचर,
तो एम्प्लॉयमेंट नेचर में क्या, जैसे कि परमानेंट है तो परमानेंट चूज करेंगे। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन टाइप में यहाँ पे जैसे कि क्या है, अनलिस्टेड प्राइवेट कंपनी है, डिफेंस पर्सनल है। तो यहाँ पे आप लोग जिस भी सेक्टर में यहाँ पे काम करते हो, मान के चलो गवर्नमेंट जॉब में है तो यहाँ पे गवर्नमेंट यहाँ पे चूज करेंगे। उसके बाद लिस्टेड कंपनी है तो लिस्टेड यहाँ पे चूज करेंगे। तो यहाँ पे उसके बाद एम्प्लॉयर का नाम यहाँ पे भरना है। उसके बाद वर्किंग इन करेंट ऑर्गेनाइजेशन सिंस, दोस्तों कब से काम कर रहे हैं जिस भी कंपनी में है तो यहाँ पे आपको भरना है। तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें भर लेना है। उसके बाद यहाँ पे मंथ भरना है कि कौन से मंथ में आप लोग यहाँ पे काम कर रहे थे अभी तक। उसके बाद यहाँ पे ग्रॉस मंथली सैलरी, कितना आपको यहाँ पे पैसा मिलता है हर महीने, अगर आप यहाँ पे जॉब करते हो तो 10,000, 15, 20, 25 तो यहाँ पे भर देना। उसके बाद नेट मंथली सैलरी अमाउंट या लास्ट मंथली सैलरी क्रेडिट, यानी कि आपका पिछला मंथ में कितना सैलरी आया ये भी आपको यहाँ पे भरना है। उसके बाद यहाँ पे लास्ट एवरेज ऑफ लास्ट 6 मंथ सैलरी, तो यहाँ पे आपको एवरेज बताना है कि 6 महीना का आपका यहाँ पे सैलरी कितना आया, तो यहाँ पे जोड़ करके आप लोग एवरेज निकाल लेना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एग्जिस्टिंग ईएमआई, अगर आपके पास पहले से कोई और लोन लिए हैं, पहले से ईएमआई चल रहा है तो भी आपको बताना कि कितना का आप लिए हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे रिटायरमेंट एज आपको बताना है। तो सिंपली रिटायरमेंट एज का यहाँ पे आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप लोग चूज कर सकते हो, जैसे कि रिटायरमेंट एज आपका जो भी है। उसके बाद यहाँ पे चेक ऑफ टाइप का, तो चेक ऑफ टाइप पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फुल चेक, पार्शियल चेक, नो चेक, तो यहाँ पे फुल चेक भी क्लिक कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जो भी चेक है उस टाइप से आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट करना। उसके बाद कोऑपरेटिव बैंक अकाउंट, अगर आपका यहाँ पे कोऑपरेटिव बैंक अकाउंट है तो सिंपली यस पे क्लिक करेंगे, नहीं है तो सिंपली नो पे चूज करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पर्सनल एंड आइडेंटिटी डिटेल भरना होता है, जिसमें कि फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम ये भरना होता है। उसके बाद जेंडर, अगर आप मेल हैं तो यहाँ पे मेल को चूज करेंगे। उसके बाद करेंट लाइन एड्रेस, उसके बाद फिर से नीचे आपको लैंडमार्क भरना। उसके बाद स्टेट भरना, स्टेट में जिस भी स्टेट चाहते तो यहाँ पे आपको भरना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सिटी, जिस भी सिटी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे आपको सिंपली सिलेक्ट करना। उसके बाद पिन कोड हो गया, पैन कार्ड का यहाँ पे नंबर आपको वेरीफाई किया जाएगा तो पैन कार्ड का यहाँ पे नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पे रिक्वेस्टेड लोन अमाउंट, आपको कितना ज़रूरत है लोन, जैसे कि 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले फिलअप अमाउंट करना है। उसके बाद नीचे आएंगे तो वर्क प्लेस का डिटेल भरना है, यानी कि किस स्टेट में काम करते हो, जैसे कि सिलेक्ट स्टेट, तो मान के चलिए आप जिस भी स्टेट में काम करते हो तो यहाँ पे आपको भर देना स्टेट। उसके बाद सिटी, कौन से शहर में काम करते हो तो यहाँ पे सभी जानकारी भर देना। उसके बाद यहाँ पे कौन से ब्रांच में हो, जैसे कि नियरेस्ट कौन सा ब्रांच है आपके एरिया में तो यहाँ पे लोकेट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे इनकम, यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल, यहाँ पे आपका अपना कॉन्टैक्ट डिटेल भरना, जैसे कि मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये बहुत ही ज़रूरी। यहाँ पे जो भी स्टार मार्क लगा हुआ है इसमें आपको भरना ही भरना है, खाली छोड़ देगो तो यहाँ पे फॉर्म में जो कि सबमिट नहीं हो पाएगा। तो ये सभी चीज़ भरने के बाद लास्ट में आपको करना क्या रहता है, ये वाला कैप्चा है जो कि यहाँ पे भरना रहता है। तो ये सभी चीज़ भरने के बाद सिंपली बॉक्स को टिक करना रहता है। यहाँ पे बताया गया दिस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मी हियर इज करेक्ट, आई एग्री टू बी कॉन्टेक्टेड बाय SBI ओवर फोन या ईमेल, यानी कि यहाँ पे जैसे ही बॉक्स को टिक करेंगे तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया है ये करेक्ट है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप एग्री कर रहे हैं कि यहाँ पे कॉन्टेक्टेड किया जाएगा SBI के थ्रू, फ़ोन पे या ईमेल पे। तो दोस्तों यहाँ पे उसके बाद सभी चीज़ भरने के बाद सिंपली यहाँ पे एक ऑप्शन है, देख सकते हैं गेट लोन क्वेटा। अब दोस्तों यहाँ पे जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन भी है गेट अ कॉल बैक, तो यहाँ से भी आप लोग जानकारी ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे ही गेट लोन क्वेटा पे क्लिक करेंगे उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे आपको लोन ऑफर बताया जाएगा। जैसे आपने सारी डिटेल भर दिया उसके बाद लोन ऑफर आने के आपको कितना मिल सकता है लोन। उसके बाद तीसरे यहाँ पे जो स्टेप में यहाँ पे एक एप्लीकेशन फॉर्म फिर से ओपन होगा, वहाँ पे आपको सारी एप्लीकेशन को यहाँ पे ध्यान से भरना है। उसके बाद दोस्तों क्या है, उसके बाद आप लोग बैंक में जा कर के इसको यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। या दोस्तों अगर आपको ऑनलाइन ही यहाँ पे आ जाता है, मान के चलिए आपको वेटिंग टाइम दिया जाता है कि आपको इतने दिनों के बाद बता दिया जाएगा कि आपको लोन कितना मिलेगा, कितना अप्रूवल हुआ या नहीं हुआ। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको सारी जानकारी बता दिया हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे लोन को अप्लाई कर सकते हैं SBI में।